रैंडम वेरिएबल करने से पहले एक मतलब रैंडम वेरिएबल ही कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे देखते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सपोज आपने एक सिक्का उछाला, 2 उछाल लिए मान लो। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, उसमें हेड हेड आ सकता है, उसमें हेड टेल आ सकता है, उसमें टेल हेड आ सकता है और उसमें टेल टेल आ सकता है। ठीक है, अब मैं इस पे कोई इवेंट डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, इवेंट क्या डिस्क्राइब करता हूँ कि कितने हेड आए। ठीक है, कितने हेड आए, तो यहाँ पे कितने हेड आए 2, यहाँ पे कितने हेड आया 1, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, ये एक नंबर हो गया है ना, नंबर मिल रहा है ना हमें, और ये नंबर एसोसिएटेड है किससे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटपुट से। ठीक है, हमने सिक्के उछाले, वो क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटपुट जो है उसका हमने सैंपल स्पेस बना लिया, और उस सैंपल स्पेस में जो आउटपुट्स हैं उनको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये कोई दूसरा भी हो सकता है, जैसे हम टेल का नंबर ले सकते हैं, या हेड को 1 मान लें, टेल को 0 मान लें, या हेड को 1 मान लें, टेल को -1 मान लें, उनका सम ले लें। ठीक है, जैसे भी मतलब कोई भी नंबर हम इससे एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये फिक्स नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा, वेरिएबल हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है ये नंबर हमें, तो हम इसको क्या बोल देंगे, रैंडम वेरिएबल। गॉट इट। ठीक है, और ये यूनिक नहीं होगा, ये चेंज होता रहेगा। सपोज मैं क्या करूं इसमें कि सिर्फ, और ये तो मैंने हेड होने की पॉसिबिलिटी और ढूंढी इसमें यहाँ। ठीक है, हम इवेंट जो डिस्क्राइब कर रहे थे वो कितने हेड आएंगे वो डिस्क्राइब कर रहे थे हम। ठीक है, अगर मैं टेल डिस्क्राइब कर दूं, तो इवेंट ऐसा डिस्क्राइब करूं कि मुझे टेल चाहिए कितने हैं, तो यहाँ फिर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, है ना, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल जो है, वेरिएबल इसको कह रहे हैं, वेरिएबल इसको यूं कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये हमें मिल रहा है, तो ये रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को हम हमेशा कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रैंडम वेरिएबल हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल X से। ठीक है, अब अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, अब अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर लूं और उसको रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखो ये 2 सिक्के उछाले, हमारे पास 4 आउटपुट आए, हर आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसके आने की भी 1/4, इसके भी 1/4 और इसकी भी 1/4। ठीक है, गॉट इट, सिंपल है बिल्कुल ये। अच्छा, अब हमें क्या पता करना है कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, किसकी, इनके आने की प्रोबेबिलिटी या इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो करना है किसका, रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, तो अगर मैं कोई टेबल बना लूं इस तरीके से, ठीक, और ये हो गया रैंडम वेरिएबल, x से रिप्रेजेंट किया हमने, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, इसकी वैल्यू 1 आ सकती है और इसकी वैल्यू 2 आ सकती है, यही पॉसिबल वैल्यूज है मेरे पास। और अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख दूं, यानी ये 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की या 2 आने की, तो वो कैसे आएगी, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x 0, जब रैंडम वेरिएबल x 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 देखो कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, यानी कि इसके कारण आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, तो ये हो गई 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल रही है 1, तो 1 किस किस कारण आ रहा है, एक तो यहाँ एक यहाँ, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि उसके फेवर में आउटपुट कितने हो गए, 2 हो गए, और टोटल आउटपुट कितने हैं, 4 हैं, तो चाहे तो 2/4 लिख लो या फिर 1/4 प्लस 1/4, दोनों ही केस में आपको 1/2 मिल जाएगा, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, उसके बाद 2 आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल अटेन्स वैल्यू 2, तो 2 कब आया है,
एक ही बार आया है, तो वो प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x।